बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मौसम में बहार की उम्दा तरीन सब्ज़ी कशनार के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। ये वो सब्ज़ी है जिसके बारे में हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अगर सोना बेचकर भी ये सब्ज़ी खानी पड़े तो इसे ज़रूर खाएं। यानी इसके इतने ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद हैं कि जिसके बारे में आपको अगर मालूम हो तो आप इसे रोज़ाना खाएँगे। इस सब्ज़ी को ना सिर्फ़ मज़ीद सब्जियों के साथ पकाकर खाया जाता है, बल्कि इसे गोश्त, चिकन और कीमा के साथ भी पकाकर इस्तेमाल में लाया जाता है और पकने के बाद इसका जायका इंतहाई लजीज हो जाता है। आज मैं आपको कशनार के बहुत ज़्यादा फ़वाइद बताऊंगी कि इससे आप जब पका कर इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। इसलिए आपने जब ये सीज़नल सब्ज़ी मार्केट में अवेलेबल हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा पका कर खाना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इसको कैसे पकाना है कि ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे कि जब आप इसकी सब्ज़ी को पकाएंगे, चाहे वो आप गोश्त के साथ पकाएं या चिकन के साथ पकाएं, किस तरह से वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कशनार एक सीज़नल सब्ज़ी है, यानी ये बहुत थोड़े अरसे के लिए मार्केट में आती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पकाकर खाएं। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि कशनार के क्या क्या फ़ायदे हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस सब्ज़ी को ज़्यादा से ज़्यादा पकाएंगे। ये मेरे सामने कशनार रखी हुई है जिसे मैं अब गोश्त के साथ पकाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। इसके फूल और छाल दोनों ही तिब्बी खसूसियात रखते हैं। कशनार की कलियों का अचार आंतों के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी को भी दूर करता है। जिगर, डायबिटिक्स, अल्सर, ट्यूमर और मैदे के बहुत से मसाइल के लिए ये इंतहाई मुफीद है। कशनार की ये कली दिखने में जितनी खूबसूरत लगती है, पकने के बाद इतनी ही लजीज हो जाती है। इसे आप किसी भी सब्ज़ी के साथ पकाएं, गोश्त के साथ या कीमे के साथ पकाएं, ये हर तरह से खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आप कशनार को गोश्त या कीमे के साथ पका रहे हैं तो आप इसमें आधा हिस्सा कशनार का ज़रूर डालें। मसलन अगर आप 1 किलो गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं या 1 किलो कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपने आधा किलो कशनार का इस्तेमाल करना है, तभी ये खाना बहुत ही जायकेदार बनेगा। कशनार डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंतहाई बेहतरीन है। डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए कि कशनार का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बवासीर के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से बवासीर का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाता है। कशनार का इस्तेमाल अचार बनाने के लिए भी किया जाता है। कशनार का अचार आंतों के लिए बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से असाल भी रुक जाता है और उसके बाद जो मैदे में जलन या तकलीफ़ हो रही होती है उससे भी आराम मिल जाता है। इसके साथ साथ कशनार का अचार खून साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये आपके खून को एकदम साफ़ कर देता है और आपकी स्किन पर भी बहुत निखार ले आता है। कशनार जिल्द की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। मुंह के अल्सर और सोजिश में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है। कशनार का इस्तेमाल डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ कै को रोकने में ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये जिस्म में मौजूद चर्बी को भी घुलाता है। इसके साथ साथ अगर आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल में लाएंगे तो कुछ अरसे के बाद ही आप देखेंगे कि आपके वज़न में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। कशनार जिगर के निज़ाम को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसके खाने से फोड़े फुंसियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कशनार खाने से जिस्म के कीड़े जिस्म से बआसानी खारिज हो जाते हैं और कशनार जिस्म के अंदरूनी ज़ख्मों को भरने की भी बहुत ज़्यादा सलाहियत रखती है। अगर कशनार की कलियों का कहवा बनाकर पिया जाए तो आंतों के कीड़े मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। अगर मुंह पक जाए या मुंह में छाले निकल आएँ तो इसका कहवा पीने से बहुत ज़्यादा आराम आता है। पथरी के मरीज़ों के लिए तो कशनार बहुत ही मुफीद है।
कचनार खाने से खून में मौजूद फासिद मादे खारिज हो जाते हैं और इस तरह से मैदा भी साफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर निकलने वाले दाग धब्बे फोड़े फुंसियाँ भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं और स्किन साफ़ हो जाती है और ग्लो करना शुरू हो जाती है। कचनार खांसी को भी बहुत हद तक कंट्रोल करती है। ये फ़वाइद जो मैंने आपको बताए हैं ये 100% फ़ायदेमंद हैं। यानी आप अगर कचनार का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इससे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने कचनार को पकाना कैसे है। कचनार क्योंकि डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए जब भी आप कचनार पकाएं तो इसमें दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें और अदरक भी डालें। अदरक हमारे खाने को क्योंकि ज़ूद हज़म बनाती है, इसलिए आप इसको पकाने के लिए अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे ये आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा जब ये पक जाए तो उसके ऊपर भी कच्ची अदरक जो आप स्लाइसेस में काट कर इसके ऊपर डालें, खाने में भी बहुत मज़े की लगेगा और ये आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। कचनार को आप जब भी पकाएं इसमें आपको पानी डालने की नहीं ज़रूरत, ये बहुत ही जल्दी गल जाने वाली सब्ज़ी है। इसमें आप दही का इस्तेमाल करें और दही के पानी में ही कचनार को गलने दें तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कचनार का कहवा बनाकर पी रहे हैं तो उसमें लीमू का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। इस तरह से ये कहवा भी आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा और इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। रोज़ाना ये कहवा पीने से आपके वज़न में खातिर खा कमी होगी। कचनार के बेइंतहा फ़वाइद हैं, इसलिए आप इस सब्ज़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाएँ। ये बहुत थोड़े अरसे के लिए मार्केट में आती है। अगर आप चाहें तो इसकी डंडियों को साफ़ कर लें, इसकी कलियों को आप धोकर फ्रीज़ कर लें और इसको आप पूरा साल इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप जब ये सीज़न में मार्केट में अवेलेबल हो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और थोड़ी सी जब ये सस्ती हो जाए तो इसको फ्रीज़ कर लें ताकि आप इस सब्ज़ी को सारा साल इस्तेमाल में ला सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसे गोश्त के साथ भी पका सकते हैं और अगर चाहें तो इसमें आलू और अरवी भी डालकर इसको पकाया जा सकता है, जिससे ये बहुत ही जायकेदार पकड़ तैयार होगी। और अगर आप इसे सिर्फ सब्ज़ी के साथ ही पकाते हैं, मसलन आलू के साथ या अरबी डाल के, तब भी ये बिल्कुल गोश्त का फ्लेवर देती है। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पकाएं और इस सब्ज़ी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़े अरसे के लिए मार्केट में आती है और जो सीज़नल सब्ज़ियां होती हैं हमें चाहिए कि हम उन्हें फ़ौरी तौर पर ज़रूर इस्तेमाल में लाएँ, क्योंकि जब फ्रेश सब्ज़ी मार्केट में अवेलेबल हो तो उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। और फ्रेश चीज़ का तो आप सबको मालूम है कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फ्रोज़न चीज़ भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है, लेकिन फ़्रेश सब्ज़ी का जो फ्लेवर होता है या जो जायका आता है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। आप इस तरह से इसकी ये छोटी छोटी कलियां निकाल लें, उन्हें धोकर पकाएं और अगर चाहें तो इनको आप किसी पैकेट में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इसके अचार के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो कोशिश करें कि आप इसका अचार ख़ुद बनाएं। इसका अचार बनाना बहुत आसान है, वही बेसिक तरीका है जो हम नॉर्मल आम का अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आपने इसका अचार बनाना है। इसका अचार जब आप बनाकर तैयार कर लेंगे तो बआसानी आप इसके अचार को पूरा साल इस्तेमाल में ला सकेंगे। इसका अचार ना सिर्फ जायकेदार है बल्कि ज़ूद हज़म है। आप हर खाने के साथ इसका थोड़ा सा अचार इस्तेमाल करें तो आपको खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ दाल चावल के साथ तो इसका अचार बहुत ही मज़ेदार लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहवा भी बहुत फ़ायदेमंद है, सब्ज़ी को एज़ इट इज़ आप खाएं तब भी फ़ायदेमंद है और अचार की फ़ॉर्म में भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यानी ये वो सब्ज़ी है जिसे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसलिए इस सब्ज़ी को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाएं, इसको पकाएं और ख़ुद भी इस सब्ज़ी के फ़वाइद हासिल करें और घर वालों को भी इसके फ़वाइद हासिल करने दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस सब्ज़ी को जब लाएं और पकाएं और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दें तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।